तो दोस्तों जैसे कि हमने कल अपनी चैनल पे बात की थी, आज स्टॉक मार्केट में एक जबरदस्त क्रैश देखने को मिला। बैंकिंग इंडेक्स की बात करें, निफ्टी इंडेक्स की बात करें, सेंसेक्स की बात करें, 2.5 से 3% की गिरावट सब इंडेक्सेस में देखने को मिली है। चाहे आप मिड कैप, स्मॉल कैप, कोई भी इंडेक्स उठा के देख लें, वहां पर एक जबरदस्त क्रैश आपको यहां पर देखने को मिला है। तो इस वीडियो में हम लोग दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं। पहले मैं एक बार आपको ब्रीफली बता दूंगा कि क्यों स्टॉक मार्केट में इतना जबरदस्त क्रैश आया है। दूसरा फिर हम बात करेंगे कि आपको इस मार्केट कंडीशन में कैसे, क्या इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी आपको अपनानी है ताकि आप लॉन्ग टर्म में इन मार्केट कंडीशंस का एक अच्छा फायदा उठा सकें। और दूसरा, कौन से म्यूचुअल फंड्स में, कौन से स्टॉक्स में इस वक्त आपको इन्वेस्ट करना है, ब्रीफली बात करेंगे हम इस पे। डिटेल की वीडियो मैं कल परसों में म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स पे डाल दूंगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों, जैसे कि हमारी स्टॉक मार्केट इतनी ज्यादा वॉलेटाइल है, इतनी ज्यादा अनसर्टेन है, वैसे ही हमारी लाइफ भी बहुत ज्यादा अनसर्टेन होती है। और दोस्तों, जब भी हम स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड्स में, हम कहीं पर भी इन्वेस्ट करते हैं, वेल्थ क्रिएट करने की सोचते हैं, तो हमारा पर्पस सबसे पहला ये होता है कि हम अपनी जो फैमिली है उसको एक अच्छी स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जी पाए, उनकी जो गोल्स हैं लाइफ में, वो सपने वो पूरे कर पाए। तो ऐसा ही आपको जरूरी है कि अगर कल आपकी कोई अनफॉर्चुनेट डेथ हो जाती है तो आपके जाने के बाद भी आपकी फैमिली वो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जी पाए, अपने वो सपने पूरे कर पाए। तो इसके लिए जरूरी है आपके लिए कि आप अपना टर्म इंश्योरेंस प्लान जरूर कराएं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये रहता है, क्योंकि आपके जाने के बाद आपकी जो फैमिली है उनको एक अच्छा अमाउंट मिलता है जिनसे वो अपनी जिंदगी अच्छे से जी सकते हैं। अगर आपने कोई डेट लिया है तो उनके लिए इजी हो जाता है उन डेट्स को पे कर पाना। और अगर आप एक रीजनेबल उम्र में टर्म इंश्योरेंस प्लान ले लेते हैं तो आपको काफी रीजनेबल अमाउंट में टर्म इंश्योरेंस प्लान भी मिल जाता है। और अगर आपको कुछ भी समझना है टर्म इंश्योरेंस प्लान के बारे में, तो मैंने यहां पर लिंक आपको दे दिया है जहां पर आप वेल्दी के वेल्थ पार्टनर से जाकर डिस्कस कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन ले सकते हैं, कोई भी चार्जेस आपको नहीं देने होंगे। आप अपने सारे डाउट्स टर्म इंश्योरेंस से रिलेटेड पूछ सकते हैं। तो लिंक में जाकर आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर ले। अब दोस्तों, अगर हम बात करते हैं कि स्टॉक मार्केट में इतनी जबरदस्त गिरावट आज क्यों आई है, तो उसका रीजन है जो इन्फ्लेशन के नंबर्स यूएस ने अभी पोस्ट किए हैं। 8.6% के आसपास यूएस के इन्फ्लेशन के नंबर आए थे, जो उम्मीद से बहुत ज्यादा थे। 8.3% के आसपास उम्मीद थी इन्फ्लेशन के नंबर्स आने की, जो कि बहुत ज्यादा 8.6% के आसपास आए। अब इन्फ्लेशन के नंबर इतने ज्यादा आने से इंपैक्ट ये आया है कि जो 15 जून को मीटिंग होने वाली है फेड की, जिसमें वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे, वहां पर बहुत ज्यादा उम्मीद है कि एटलीस्ट 0.5% तो वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे। और जितना इन्फ्लेशन बढ़ता जाता है उतना ही इकोनॉमी का रिसेशन में जाने का रिस्क भी बढ़ता जाता है। तो अब इंटरनली ये बात चलने लगी है कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर अगर ये इन्फ्लेशन ऐसा ही कंसिस्टेंटली बढ़ता रहा या इसी लेवल पे भी रहा तो यूएस में रिसेशन का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। और इस डर की वजह से इंडिया की मार्केट में भी इतना जबरदस्त क्रैश आया है। अब काफी सारे लोग लगातार पूछते हैं कि यूएस की मार्केट के नंबर्स की वजह से इंडिया की मार्केट क्यों गिरती है, क्योंकि इंडिया की मार्केट के अलावा सारी ग्लोबल मार्केट्स यूएस पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। इंडिया की बात करें तो आईटी सेक्टर में एक बहुत बड़ा अमाउंट हमारा रेवेन्यू का यूएस और यूरोप से आता है, तो वहां पर आईटी सेक्टर पे इंपैक्ट आता है। हमारे बहुत सारे इंपोर्ट्स जो हैं वो यूएस से आते हैं, तो इसलिए यूएस पे बहुत ज्यादा कंट्रीज डिपेंडेंट है। और यूएस एक पैरामीटर की तरह काम करता है कि अगर यूएस में ऐसा हाल है तो बाकी कंट्रीज का भी, अगर यूएस में जैसे हमने 2008-2000 में देखा है कि वो जो जितने भी क्रैश थे वो यूएस से शुरू हुए थे, लेकिन उसका इंपैक्ट ऑल ओवर वर्ल्ड आया था। तो उसी ऐसी ही किसी चीज का खतरा अभी स्टॉक मार्केट पे आने लगा है, जिसकी वजह से इतनी ज्यादा जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है। अब दोस्तों, बात आती है कि इस वक्त इन मार्केट कंडीशंस में आपको क्या करना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो आपको ये समझना जरूरी है कि आपको इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी क्या फॉलो करनी है। और देखिए, मैं आपको लगातार एक चीज बोलते हुए आ रहा हूं कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, आप एसआईपी करते हैं, तो आपको बिल्कुल डरने घबराने की जरूरत नहीं है। लॉन्ग टर्म में अब देखिए, ये नहीं पता कि स्टॉक मार्केट कब तक रिकवर करेगी, कब अपना ऑल टाइम हाई बनाएगी, 18,000 को पार करेगी, लेकिन एक चीज सर्टेन है कि कभी ना कभी तो करेगी। अब वो 1 साल बाद करेगी, 2 साल बाद करेगी,
करेगी, 4 साल बाद करेगी, ये आपको और मुझे दोनों को नहीं पता, लेकिन करेगी ये सबको पता है, आपको भी कहीं ना कहीं पता है, मुझे भी पता है। तो आप लॉन्ग टर्म के लिए हम क्यों बात करते हैं? हमेशा हम बात करते हैं कि इक्विटी में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आपको 5 से 10 साल मिनिमम इन्वेस्ट करना है। उसका रीजन यही है कि अनसर्टेन मार्केट की कंडीशंस में जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है वो ना तो डरता है ना घबराता है, वो और पैसा इन्वेस्ट करता है, क्योंकि उनको यहां पर एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी दिखने लगती है कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से हमारे को एक अच्छे प्राइस पे स्टॉक मार्केट के शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स, आप इंडेक्स की बात करें, ये सब अवेलेबल हैं। तो ये सबसे पहले तो बात हो गई। अगर आप एसआईपी इन्वेस्टर हैं, आपका पोर्टफोलियो 20%, 22% आपको नीचे दिखता है, आपने अच्छे म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया हुआ है, बिल्कुल घबराइए नहीं। जैसी इन्वेस्टमेंट चल रही है इसको चलने दीजिए, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों बात आती है, अगर आप के पास एक लमसम अमाउंट रखा है जिसको आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो देखिए मैं हमेशा आपको ये प्लेन स्ट्रेटेजी पिछले 6-7 महीने से लगातार देता हुआ आ रहा हूं। अगर आप मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं पिछले 6-7 महीने से, तो आपको ऑलरेडी ये स्ट्रेटेजी पता होगी। जितनी अगर मार्केट एक लेवल पे गिरती है, हजार पॉइंट का हमने बनाया हुआ है, 18,600 से जब मार्केट 17,500 आई थी, तब मैंने आपको बोला था 10% पैसा लगा दीजिए। 17,500 से 16,800 के आसपास आई थी, तब हमने बात की थी कि आप 10% पैसा लगा सकते हैं। अब इस मार्केट की कंडीशन में अगर आपके पास पैसा रखा है, आप मेरी बात को एक बारी समझकर इन्वेस्ट करने के बारे में सोचिएगा। अगर आपके पास पैसा रखा है तो ये एक अच्छा टाइम है एक सर्टेन अमाउंट इन्वेस्ट करने का। 15 से 20% जो भी टोटल लमसम आपके पास रखा था, अगर आपने पहले इन्वेस्ट किया था जब हम पिछली बार मार्केट 15,800 पे आई थी, तो अभी भी आप उसको इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। 15 से 20% पैसा लमसम का इस पॉइंट ऑफ टाइम पे डालने का टाइम आ गया है, अगर आपके पास पैसा रखा है तो। और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको यहां पर पैसा डालना एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको यहां पर दे रहा है। और अभी भी मैं आपको एक चीज बोल रहा हूं, मैं एक स्ट्रेटेजी आपको हमेशा देते हुए चल रहा हूं जो मैं अपना रहा हूं, कि मैंने एक सर्टेन अमाउंट, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैंने 5 लाख रुपए अलग रख लिए। अगर स्टॉक मार्केट बहुत ज्यादा गिरती है, 13,000 14,000 आती है, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं यहां पर पैसा डालूंगा। मैं ये नहीं कह रहा कि मार्केट 14,000 आएगी या नहीं आएगी, लेकिन दोस्तों अगर आपको याद हो, आज से 6 महीने पहले जब मार्केट यहां पर गिरी थी, 16 पे आई थी, तब भी मैंने आपको यही चीज बोली थी, अगर मार्केट 15,600-700 आएगी तो आप 20% पैसा लगाना। तो उस वक्त भी काफी सारे लोगों को डाउट हो रहा था कि अब मार्केट इतना क्यों गिरेगी, लेकिन मार्केट इतना गिरी है क्योंकि मार्केट के बारे में कोई नहीं जानता। हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं कि अगर मार्केट नीचे जाएगी तो हम क्या करेंगे इस लेवल से, मार्केट ऊपर जाएगी तो हम क्या करेंगे। अब देखिए, अगर आपने कोई भी अगर आप ऑलरेडी पैसा लगा रहे थे मार्केट में, तो एक सर्टेन अमाउंट आपका मार्केट में ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, तो मार्केट अगर यहां से ऊपर जाएगी तो आपका फायदा ही फायदा है, आपका स्टॉक जितने भी आपके यूनिट्स है, आपके स्टॉक हैं, वो ऊपर जाएंगे। लेकिन अगर मार्केट नीचे जाएगी तो क्या के लिए आपके पास एक सर्टेन अमाउंट होना चाहिए कि जब मार्केट बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लेवल्स पे आ जाए, 15,000 आ जाए, 14,500 आ जाए, तो उस वक्त आप फुल लमसम पैसा इन्वेस्ट कर सकें। अब होता क्या है, दिक्कत क्या यहां पर होती है कि स्टॉक मार्केट में बहुत सारे जो टीवी चैनल्स है, वहां पर लोग आकर जैसे ही मार्केट 1-1.5% गिरती है, आपको बोलते हैं कि आप पैसा इन्वेस्ट करो, भर भर के पैसा इन्वेस्ट करो। टीवी पे 1-2 लोगों को तो मैं देखता हूं, मैं नाम उनका नहीं लेना चाहता, 1-2 लोगों को तो मैं देखता हूं, वो हर दिन बोलते हैं कि अब बॉटम बन गया। 17,000 पे आया तो उन्होंने बोला बॉटम बन गया, ये खरीदने का टाइम है, खरीद लो। बहुत मार्केट 20,000 जाएगी, 21,000 जाएगी, फिर मार्केट और गिर गई, उन्होंने कहा कि अब तो पक्का बॉटम बन गया, अब खरीद लो। डेली आके वो 3-4 स्टॉक बता जाते थे इन्वेस्टर को कि ये स्टॉक्स खरीद लो, और अभी भी वो टीवी पे आते हैं, अभी भी वो सेम टोन में सेम ऐसे ही 3-4 स्टॉक इन्वेस्टर्स को बता जाते हैं, और बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स ऐसे कर करके फंस गए हैं। तो आपको ये चीजें अवॉइड करनी है अगर आपको लॉन्ग टर्म में पैसा कमाना है। एक चीज मैं हमेशा से मानता हूं कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, उनके पास जो कैपिटल है वो बहुत लिमिटेड होती है, तो उसको बहुत ज्यादा समझकर इन्वेस्ट करने की जरूरत होती है। कहां इन्वेस्ट करना है ये तो हर कोई बता रहा है, लेकिन कैसे इन्वेस्ट करना है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस मार्केट कंडीशन में आपको अपना रिस्क समझकर ही यहां पर इन्वेस्ट करना जरूरी है बहुत ज्यादा। तो देखिए दोस्तों, मार्केट में बॉटम कब बनेगा कोई नहीं बता सकता, उस चीज को आप समझिए, थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करने के बारे में सोचिए। अगर यहां से मार्केट ऊपर जाती है तो आपको कोई एडिशनल पैसा नहीं डालना है, और अगर यहां से मार्केट गिरती है तो वो जो आपने एक पैसा बचाया होगा, जो हम हमेशा अपने चैनल पे बात करते हुए हैं कि जो भी अमाउंट रखा है उसमें से एक अमाउंट आप अलग कर दीजिए। मार्केट जब बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव
करेक्टिव लेवल्स पे जाएगी तब इन्वेस्ट करने का फायदा है। अभी भी मार्केट देखेंगे आप 15% के आसपास करेक्ट हुई है, तो ऐसा नहीं है कि यहां पर पैसा लगा के आप बहुत ज्यादा रिटर्न्स यहां पर कमा सकते हैं, लेकिन फिर भी ये एक अच्छा टाइम है इन्वेस्ट करने का। दूसरी चीज, अगर आप एक नए इन्वेस्टर हैं, आपने अभी तक इन्वेस्टमेंट करने की सोची नहीं थी, तो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जहां पर आप अपना टोटल इन्वेस्टमेंट का 20% इन्वेस्ट करके पैसा काम शुरू कर सकते हैं। अब बात आती है कि कहां पे पैसा लगाना है, तो म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं। तो देखिए, अगर आप लार्ज कैप की बात करते हैं, निफ्टी इंडेक्स फंड से बढ़िया कोई ऑप्शन इस वक्त आपके पास नहीं है। निफ्टी इंडेक्स फंड में आप पैसा लगाइए या फिर निफ्टी 20 में आप पैसा लगा सकते हैं। निफ्टी का ईटीएफ आप खरीद सकते हैं। मैंने आज खुद, अगर आप पूछेंगे, मैंने निफ्टी का ईटीएफ खरीदे हैं आज काफी सारे, और जब भी मार्केट 15,800 पे आती है, सिंस 15,800 पे एक अच्छा सपोर्ट है, मैं 15,800 पे जब भी मार्केट आती है, अभी 2-3 महीने पहले भी आई थी, तब भी मैंने निफ्टी 20 खरीदे थे, आज भी मैंने निफ्टी 20 खरीदे हैं। अगर 2-3 दिन में मार्केट और करेक्ट होती है तो भी मैं निफ्टी 20 में इन्वेस्ट करूंगा। तो मैंने निफ्टी 20 खरीदे। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड जैसे किसी फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। फ्लेक्सी कैप फंड में, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में अब इन्वेस्टमेंट खुल चुकी है। काफी सारे लोग डरते हैं कि उसका एसेट अंडर मैनेजमेंट ज्यादा हो गया है। मैं अभी डिटेल में उसका रिव्यू भी करूंगा 2-4 दिन में, लेकिन अभी भी काफी अच्छा फंड लगता है, काफी अच्छी डाउनसाइड प्रोटेक्शन है, तो एक अच्छा फंड है अभी भी इन्वेस्टमेंट करने के लायक। मिड कैप में बात करें तो मिड कैप में आप देखेंगे तो एक्सिस का फंड अच्छा लगता है। उसके अलावा मिराई एसेट मिड कैप टाइप फंड में भी आप पैसा लगा सकते हैं। आपको यहां पर जो भी फंड आप चूज करते हैं, ये मैं एग्जांपल ले रहा हूं, आप अपने हिसाब से कोई भी फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आप ये चीज जरूर देखिए कि क्या वो फंड आपको एक अच्छी डाउनसाइड प्रोटेक्शन दे रहा है या नहीं दे रहा आपके पोर्टफोलियो पे। उसके अलावा दोस्तों, अगर स्मॉल कैप में आप देखते हैं तो एक्सिस स्मॉल कैप, कैनरा रोबेको स्मॉल कैप, ये 2 अच्छे फंड्स मुझे दिखे थे जहां पर डाउनसाइड प्रोटेक्शन काफी अच्छी आपकी दिखती है। तो इन फंड्स में आप पैसा लगाने के बारे में सोच सकते हैं, और ऐसे किसी फंड में आप पैसा लगाने के बारे में सोच सकते हैं। किसी भी टाइप की इन्वेस्टमेंट एडवाइस मैं आपको यहां पर नहीं देता हूं, तो उस चीज का आप यहां पर ख्याल रखिए। और दोस्तों, अगर स्टॉक्स की बात करते हैं तो आज अगर मैं अपना बताऊं तो मैंने आईसीआईसी बैंक के कुछ शेयर्स को खरीदा है, क्योंकि एक अच्छे लेवल्स पे आईसीआईसी बैंक मुझे यहां पर दिखता है। उसके अलावा 2-3 शेयर्स और हैं जो मैं 1-2 दिन में आपको वीडियो बनाकर उसमें बताऊंगा कि कौन से शेयर्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो शेयर्स और म्यूचुअल फंड्स दोनों में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन मैं आपको फिर भी एक वॉर्न कर देता हूं कि मार्केट में आप सिर्फ डिस्काउंट कितने पे मिल रहा है कोई शेयर, या मार्केट कितने डिस्काउंट पे है, ये देखकर आप पैसा नहीं लगा सकते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको यहां पर दे देता हूं। माइक्रोसॉफ्ट जो एक बहुत बड़ी कंपनी है, 2000 में जब स्टॉक मार्केट में करेक्शन बहुत तगड़ी आई थी, क्रैश आया था, तो जो इसने अपने ऑल टाइम हाई 2000 में बनाया था, उस ऑल टाइम हाई को इसको दोबारा से बनाने में 15 से 17 साल लग गए थे। तो इस चीज को भी आपको यहां पर ख्याल रखना है अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। मैं बिल्कुल आपको डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, मैं बस आपको दोनों साइड ऑफ पिक्चर बता रहा हूं कि आपको पता होना चाहिए आप कहां पर पैसा लगा रहे हैं। रिस्क स्टॉक मार्केट में होता है, हमेशा ये चीज बोली जाती है, और मुझे लगता है कि अब आपको ये चीज भी समझ आ गई होगी कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का रिस्क क्या होता है। लेकिन मुझे अभी भी ये लगता है कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म में अच्छी रिटर्न्स कमा सकते हैं, लेकिन आपको अपने रिस्क को मैनेज करके चलना बहुत जरूरी है। मुझे बहुत दुख होता है क्योंकि बहुत सारे लोग आज मुझे मैसेज कॉल करके बता रहे थे कि अब से हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, 20% 25% का नुकसान हो गया। तो वो चीजें सुन के काफी दुख होता है, क्योंकि मैं कोशिश बस यही मेरी है कि रिटेल इन्वेस्टर्स भी यहां पर पैसा कमा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको वो चीज समझनी है कि रिटेल इन्वेस्टर्स भी पैसा स्टॉक मार्केट में कमा सकते हैं, बस आपको डायरेक्शन अच्छी और समझदारी से लेने की जरूरत है। जो आपके पास कैपिटल है वो लिमिटेड है, उस चीज को समझकर आपको इन्वेस्ट करने की जरूरत है। मैं हमेशा आपको यही चीज बोलता हूं कि रिटेल इन्वेस्टर के पास जो कैपिटल है वो लिमिटेड है। ये जो बड़े बड़े लोग बैठे हैं जो यूट्यूब पे टेलीविजन पे आके आपको बता रहे हैं कि आपको इन्वेस्ट करना है, इनके पास बहुत पैसा है, तो उनको वो चीज समझ नहीं आती कि अगर किसी इंसान के पास थोड़ा ही पैसा है तो वो उसको कैसे इन्वेस्ट करे, कितना कम पैसा इन्वेस्ट करके रिटर्न कमानी है, वो चीज उनको नहीं पता होती। वो ऊपर भी इन्वेस्ट करते हैं, वो नीचे लेवल पे एवरेज भी कर सकते हैं, लेकिन हर रिटेल इन्वेस्टर ये सब नहीं कर सकता। इसलिए रिटेल इन्वेस्टर को स्टॉक मार्केट से निकलना पड़ता है, क्योंकि जब मार्केट सही में करेक्ट होती है तब उसके पास पैसा नहीं बचता है इन्वेस्ट करने के लिए। बाकी दोस्तों, मैं जाते जाते
बस आपको इतनी सी बात बोलूंगा कि ये जो हमारी वेल्थ क्रिएशन की जर्नी है, ये जो हमारी अमीर बनने की जर्नी है, ये भी जिंदगी की तरह होती है। हर मोड़ आसान नहीं होता, हर मोड़ पे खुशी नहीं मिलती, लेकिन जब हम जिंदगी का साथ नहीं छोड़ते तो हम कैसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना, अपनी सपनों को पूरा करना, अमीर बनने का सपना देखना छोड़ना सकते हैं। तो वो चीज आपको ख्याल में रखिए। स्टॉक मार्केट में पैसा बन सकता है, लेकिन आपको समझकर इन्वेस्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने रिस्क को समझकर इन्वेस्ट करिए, अपने पोर्टफोलियो को, अपने एसेट एलोकेशन को ध्यान में रख के इन्वेस्ट करिए। मैं ऐसा फॉलो कर रहा हूं पिछले 5-7 साल से और मैं काफी अच्छा प्रॉफिट कमा पाता हूं। और अभी भी मैं जब मार्केट गिरती है तो इन्वेस्ट कर पाता हूं, क्योंकि मैं हर 1% गिरावट में इन्वेस्ट नहीं करता हूं। मैं वेट करता हूं पेशेंटली कब मार्केट बहुत ज्यादा गिरेगी और उस वक्त इन्वेस्ट करता हूं, क्योंकि मुझे भी पता है हम लोगों के पास जो पैसा है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, इसलिए हम हर मार्केट की करेक्शन में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। अगर आपके पास पैसा है जो आप लगाना चाहते हैं तो आप यहां पर 20% पैसा लगाइए। अगर पैसा नहीं है तो आप बेचने के बारे में मत सोचिए। मार्केट फिर से घूमेगी, कब घूमेगी ये किसी को नहीं पता, लेकिन ये जो 18,600 का मार्केट ने ऑल टाइम हाई बनाया है, ये एक बार फिर से बनेगा। आप लोग टेंशन मत लीजिए। मेरी तरफ से दोस्तों बस इतना ही। धन्यवाद।